सच्ची दोस्ती। आज कॉलेज का आखिरी दिन था। रश्मि और नेहा एक दूसरे को गले लगाकर रो रही थी। दोनों जानती थी कि अब उनकी राहें अलग होने वाली है। जाते जाते नेहा ने रश्मि को एक चिट्ठी दी और मुस्कुराकर कहा, इसे कभी सही वक्त पर खोलना। रश्मि ने बिना कुछ पूछे उसे संभाल कर रख लिया। कुछ ही दिनों में रश्मि की ज़िंदगी बदल गई। उसके माता पिता उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और जल्दबाजी में उसकी शादी कर दी। रश्मि ने बहुत समझाने की कोशिश की। वह पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई। शादी के बाद उसने सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीदें जल्द ही टूट गई। उसका ससुराल वैसा नहीं था जैसा बताया गया था। वहाँ उसे हर रोज़ ताने मिलते, दहेज के लिए परेशान किया जाता। वह चाहकर भी अपने मायके कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि उसे पता था कि उसके माता पिता पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी एक कैद बन गई। ना सपने बचे, ना हिम्मत। एक दिन उसने अपनी पति से पढ़ाई की बात की, लेकिन उसे साफ मना कर दिया गया। कहा गया कि घर का काम ही उसकी असली जिम्मेदारी है। उस दिन रश्मि पहली बार अंदर से पूरी तरह टूट गई। दिन बीतते गए और हालात और भी खराब होते गए। अब तानों के साथ साथ मारपीट भी होने लगी। एक दिन सिर्फ खाना देर से बनाने पर उसे थप्पड़ मार दिया गया। रश्मि ने सोचा गुस्से में ऐसा हुआ होगा, लेकिन वह गलती कर रही थी। अब यह रोज़ की बात बन चुकी थी। उसकी ज़िंदगी में अब बस दर्द ही दर्द था। उसे लगने लगा कि अब शायद कोई रास्ता नहीं बचा। एक रात जब वह बिल्कुल टूट चुकी थी, उसे अचानक नेहा की दी हुई चिट्ठी याद आई। उसने कांपते हाथों से वह चिट्ठी खोली। चिट्ठी में लिखा था कि अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आए जब सब कुछ खत्म सा लगे तो हार मत मानना। उसमें नेहा ने लिखा था कि उसे अंदाज़ा है कि रश्मि की ज़िंदगी में मुश्किलें आ सकती है। उसने रश्मि को हिम्मत न हारने की सलाह दी थी और कहा था कि अगर कभी उसे मदद की ज़रूरत पड़े तो वह उसके पास ज़रूर आए। नेहा ने यह भी लिखा था कि उसे उम्मीद है कि जब तक रश्मि यह चिट्ठी पढ़ेगी तब तक वह खुद कुछ बन चुकी होगी। चिट्ठी पढ़ते ही रश्मि की आंखें आंसू से बहने लगी, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक उम्मीद भी थी। उसे लगा कि अभी भी उसके पास एक रास्ता बचा हुआ है। अगले ही दिन उसने हिम्मत की और चुपचाप घर छोड़ दिया। वह सीधे नेहा के दिए हुए पते पर पहुंच गई। दरवाज़ा खुला और सामने नेहा खड़ी थी। नेहा अब एक बड़ी कंपनी की मालिक बन चुकी थी। उसने रश्मि को देखते ही पहचान लिया और बिना कुछ पूछे उसे गले लगा लिया। रश्मि रो पड़ी और उसने अपनी सारी कहानी बता दी। नेहा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बस इतना कहा, अब सब ठीक होगा। उसने रश्मि को अपने साथ रखा, उसे दोबारा पढ़ाई शुरू करवाई और अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया। रश्मि ने भी हार नहीं मानी। उसने पूरी मेहनत से खुद को संभाला। कुछ ही समय में उसकी मेहनत रंग लाई। वह उसी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर काम करने लगी। अब वह पहले वाली कमज़ोर रश्मि नहीं रही थी। वह मजबूत बन चुकी थी, आत्मनिर्भर बन चुकी थी। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से जीना शुरू किया। कभी कभी उसे वो दिन याद आते, लेकिन अब उसे दर्द नहीं होता, क्योंकि उसने खुद को फिर से बना लिया था। और शायद यही सच्ची दोस्ती होती है, जो आपको गिरने के बाद भी संभाल ले और आपको फिर से खड़ा होने की हिम्मत दे।